अब जो आ रहा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉनमैन इसहाक डार, याद रखें कि इसहाक डार को हमारे दौर में नहीं भागा, नून लीग की गवर्नमेंट थी। नैब ने इसको सवाल के लिए बुलाया, पूछा कि तुम्हारे वालिद साहब की बड़े मेहनत कश से साइकिल की दुकान थी, तो आप तो अरबोपति बन गए, किधर से पैसा आया? तो क्योंकि जवाब नहीं दे सकता था, मुल्क से बाहर भाग गया और प्राइम मिनिस्टर के जहाज में मुल्क से बाहर गया और कहता मैं इलाज करवाने गया हूं। वो 3.5 साल से इलाज हो रहा है, वो अभी तक नहीं पता किस चीज का इलाज है। अब वापस आ रहा है और वापस आ रहा है डील के तहत। यहां डील्स होती हैं चोरों के साथ, एनआरओ दिया जाता है चोरों को, इसलिए चोरी खत्म नहीं होती, इसलिए मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग रुक नहीं सकती। तो अब वो वापस आ रहा है। मैं आज सारी कौम को पूछता हूं, क्या हमने ये तमाशा भेड़ बकरियों की तरह जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ? और अभी एक पहले विकी लीग से शुरू हुई थी बात, फिर डॉन लीग्स आई, अब एक नई ऑडियो लीग्स आ गई है। मैं जरा मोटी मोटी चीजें, पहले तो ऑडियो लीग्स में एक चीज सामने आ गई कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये शरीफ खानदान का घर का नौकर है। उनसे पूछ रहा है, नवाज शरीफ बता रहा है इसको कि किन को डिस्क्वालीफाई करना है, इलेक्शन कब करवाने हैं। और ये वो इलेक्शन कमिश्नर है। मैं 3 साल कोशिश करता रहा कि पाकिस्तान में ईवीएम मशीन्स इलेक्शन में इस्तेमाल की जाए। ईवीएम मशीन का क्या मतलब है कि 90% धांधली करने के तरीके ईवीएम मशीन की वजह से खत्म हो जाते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता है। इस आदमी ने नवाज शरीफ के कहने पे और जरदारी के कहने पे, जिन्होंने जाली वोट्स बनाई हुई ईवीएम, इसने ईवीएम मशीन नहीं आने दिए। तो आज तो अगर इसमें थोड़ी सी भी, ये जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, थोड़ी सी भी इसमें शर्म और हया हो तो आज रिजाइन कर दे। लेकिन क्योंकि इसमें शर्म और हया नहीं है तो इसको हमें रिजाइन करवाना पड़ेगा। दूसरी चीज, मरियम ने भी एक बहुत बड़ी डबल पीएचडी ली हुई है झूठ बोलने की। लंदन तो छोड़ो, मेरी तो बेचारी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो बाद में पता चलता है, भाई कहता है ये जो 4 बड़े बड़े मेफेयर के महलात हैं, इसकी मालिका मरियम है। तो अब वो कह रही है, शहबाज शरीफ को ऑडियो लीक्स में आता है कि हिंदुस्तान से पावर जनरेशन की मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं। हमने हिंदुस्तान में के सारे ताल्लुकात तिजारत के बैन कब किए थे? जब इनने कश्मीरियों की राइट्स की वायलेशन, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन की वायलेशन करके 5 अगस्त 2019 इन्होंने कश्मीर की स्टेटहुड ले ली। तब हमने ताल्लुकात तोड़े थे। अभी तक ताल्लुकात टूटे हुए हैं, लेकिन मरियम का दामाद वहां से मशीनरी बुला रहा है। और प्राइम मिनिस्टर चेरी ब्लॉसम क्या कह रहा है? तरीका बता रहा है कि इसको किसी और मुल्क से ले आओ, यानी बजाय गलत उसको कह के ना लेके आओ, तरीका बता रहा है कि किसी और तरीके से लेके आओ। फिर एक ग्रिड स्टेशन इसकी दामाद की हाउसिंग सोसाइटी में लग रहा है। अब ग्रिड स्टेशन वो कह रहे हैं कि फिक्र ना करो, हमने उसको एक तरीका निकाला है कि वो बजाय हाउसिंग सोसाइटी ग्रिड स्टेशन बनाएगी, क्योंकि ये डिमांड है। और ग्रिड स्टेशन 70 करोड़ का बनता है। अब वो क्या करेगा? उन्होंने कहा फिक्र ना करें, हम ऐसे करेंगे
कि पाकिस्तानी कौम टैक्स पेयर पैसा देगी 70 करोड़ का, यानी आपके पैसे से वो बनेगा। ये आ रहा है, ये ऑडियो लीक्स में है। और फिर ऑडियो लीक्स में और भी कुछ आ रहा है। अभी आने वाले दिनों में आप किस्तों की इंतजार करें। एक ये भी आप सुन रहा हूं मैं आ रहा है कि इमरान खान को, वो मरियम कह रही है अब्बा जी को कि इमरान खान को हम तोशाखाना इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं, मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा इसको, फिक्र ना करें कि तोशाखाना केस। ये है इलेक्शन कमीशन। इसलिए आज मैं सबको गवर्नमेंट कॉलेज, देखिए आप नौजवान हैं, गर्मी में आप बैठे हुए मैं देख रहा हूं, इसलिए मैं सिर्फ आखिर में बात ये ख़त्म करता हूं कि कौमें, जो कौम हक और सच पे नहीं खड़ी होती वो कौम का मुस्तकबिल नहीं होता। जो कौम अमर बिल मारूफ, अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ खड़े हो, जब एक कौम में अच्छे और बुराई की तमीज़ ख़त्म होती है, कौम मर जाती है। ये मैं नौजवानों को इसलिए कह रहा हूं कि जितनी भी बड़ी मूवमेंट्स हैं, जब भी इनकलाबी मूवमेंट्स दुनिया में शुरू होती हैं, जिस तरह तहरीक पाकिस्तान थी, उसमें नौजवानों ने लीड की थी, यूथ ने लीड की थी, आप जैसे नौजवानों ने लीड की थी। ये जो अब हकीकी आज़ादी की तहरीक है, मैं अपने सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, नौजवान, तालिब इल्म, मैं चाहता हूं आप सब इसमें शामिल हो, अपनी फ्यूचर के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। मैं जब यूनिवर्सिटी में इंग्लैंड में था, सारी यूनिवर्सिटी पॉलिटिसाइज थी। जो भी कुछ होता था यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोटेस्ट होता था। ये जो वियतनाम के अगेंस्ट मूवमेंट चली थी, एंटी वॉर, यूनिवर्सिटीज में चली थी। अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट चली थी, यूनिवर्सिटीज में चली थी। यूनिवर्सिटीज फोर फ्रंट होते हैं राय हक पे खड़े होने के लिए, इंसाफ के लिए, हकूक के लिए। आज आप सब तैयारी कर लें। मैंने इनके खिलाफ, इन चोरों के खिलाफ मैंने अब जहाद डिक्लेयर किया है। जब तक मैं जिंदा हूं मैं इनका मुकाबला करूंगा और इंशाल्लाह आपको जीत कर दिखाऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं गुजारिश करूंगा मेहमान ख़ुसूसी जनाब इमरान खान साहब से कि वो लोग जिनकी अनथक मेहनतों से आज का दिन ये मुमकिन हुआ, मैं पहले बुलाऊंगा डीजी ई गवर्नर साजिद लतीफ़ साहब, पंजाब IT बोर्ड, कि जिनके अनथक मेहनत से तालीम और हुनर रोजगार